नमस्कार। बीपीएससी के प्यारे अभ्यर्थियों, बहुत दिनों से आपके मन में उहापोह था, बहुत दिनों से बातचीत करना मुझे भी था। एक उहापोह यह है कि आज 14 अगस्त स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या और आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश मजबूत तब होगा जब इस देश के युवा मजबूत होंगे, जब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, जब हमारा गणराज्य मजबूत होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है मजबूती का, एम्पावरमेंट का, और इसी प्रक्रिया का एक अंग है कि हमारे युवाओं को समय पर रोजगार मिले। बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार पहले तो बड़े स्पीड में कर रहे थे। मेरे मेंटरशिप में भी मैंने देखा कि 30 तारीख एकदम फिक्स था, तो एकदम लगे हुए थे। सारे लोग लगातार मेंटरशिप ज्वाइन कर रहे थे, लगातार टेस्ट होता, लगातार आंसर राइटिंग कर रहे थे। लेकिन जब नोटिफिकेशन जुलाई में आना चाहिए था, ये उम्मीद हम लोग भी कर रहे थे कि 4-5 जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। दिन बीतता गया, जुलाई खत्म हो गया, फिर उम्मीद जगी कि चलो 4-5 अगस्त तक भी अगर आता है तो कर लेंगे। आपको याद होगा, मैंने मेंटरशिप के जूम सेशन में एक बार एक डेट दी थी कि अगर 25 जुलाई तक आएगा तो एग्जाम वो 30 सितंबर को करा पाएंगे, उसके बाद आएगा तो नहीं करा पाएंगे। आज की तारीख 14 अगस्त, और अब अगर नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया, कल छुट्टी है, तो पूरा देश कल इंडिपेंडेंस डे मना रहा होगा और हमारे बीपीएससी के बच्चे कहीं थोड़े मायूस, थोड़े परेशान होंगे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए इस पे कि अब क्या करें। देखो बच्चों, जहां तक मेरा अनुभव रहा है, सन 2010 से लेकर के सन 2024 तक, पिछले 14 सालों का ये जो यूपीएससी और स्टेट कमीशन के साथ हम लोगों ने साथ निभाया है, वो अनुभव ये कहता है कि ये इतना आसान नहीं है कि वो 20 अगस्त और 22 अगस्त तक नोटिफिकेशन ला करके 30 सितंबर को पेपर करा ले। भाई कम से कम 1 महीना, आप सारे कमीशन से 1 महीना दे रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तो आपको भी 1 महीना का समय देना पड़ेगा। और मैं दरख्वास्त करता हूं बीपीएससी के चेयरमैन साहब से कि हुजूर, बच्चे बहुत परेशान हैं, थोड़ा उनका भी सोचिए। स्वाधीनता दिवस के बधाई संदेश के साथ एक नोटिस थोड़ा सा ये भी पब्लिश कर दीजिए कि हां, अभी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर क्लियर फैसला आने के बाद ही हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। देखिए होता है क्या है कि एक स्पीड बनी थी, वो स्पीड टूट गई, और इसमें हमेशा नुकसान होता है पढ़ने वाले बच्चों का। जो नहीं पढ़ रहे, जिनको सिर्फ फॉर्म ही भरना है, उनका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उनका होना भी कुछ नहीं है। जो लगातार पढ़ रहे हैं, क्लासेज कर चुके हैं, लगातार लाइब्रेरी में लंबी लंबी सिटिंग दे रहे हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन समय पर नहीं आने से वो रिदम टूटता है। तो हुजूर, एक मेहरबानी कीजिए हमारे बिहार के बच्चों पर कि नोटिफिकेशन कब आएगा ये बता दें, परीक्षा आप उसी समय पर ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे ये जरूर बता दें। और अब हमारी जो कैलकुलेशन है, जो मेरा अपना अनुमान है, अजम्पशन है, वो ये कहता है कि परीक्षा 30 सितंबर को होना 99.99% मुश्किल है। तो क्या अब आपकी स्ट्रैटेजी में चेंजेस आना चाहिए? देखो यार, सीधी सी बात है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बहुत आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। परीक्षा प्रीलिम्स जो है वो छठ पूजा के बाद होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। यानी नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास हो जाना चाहिए। बल्कि अगर बिहार में होने वाले चुनाव से पहले करा ले ज्यादा अच्छा है। चुनाव में भी बड़ी व्यवस्था रहेगी प्रशासन की, परीक्षाओं में भी व्यवस्था प्रशासन की है। तो सब कुछ देख करके एक अच्छा सा डेट अभी से डिसाइड कर लेना चाहिए था। अगर इसमें आयोग अब तक ऐसा नहीं कर पाया है, तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए बच्चों को यह सलाह देता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, देखिए थोड़ा सा क्या है ना कि एक तो अब आप ये मान के चलिए कि हाँ, परीक्षा छठ के बाद होगी और हर हाल में होगी, तो जो आपकी सिटिंग है ना, उसमें से कम 3 घंटे 4 घंटे निकाल करके 1 से 2 मॉडल आंसर लिखिए।
मेंस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए और मेंस पे फोकस उसी विषय का कीजिए जो आपके प्रारंभिक परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। जो प्रारंभिक परीक्षा में इंपॉर्टेंट है उसी का मेंस थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार स्पेशल, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल और थोड़ा सा बिहार स्पेशल। ये चार चीजों पे आप थोड़ा सा मेंस लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि यही चार चीजें आपके प्रीलिम्स में भी आपका स्कोर डिसाइड करेगी, आपको प्री क्वालिफाई करेगी। तो थोड़ा सा अगर आप मेंस में लिखेंगे तो वो जरूर लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप 7-8 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा आपसे कि आप उसको डिवाइड कीजिए। आप 3 घंटे रोज नियमित रूप से 3 घंटे अपने मेंस को दीजिए। उस 3 घंटे में लगभग 1 से 1.5 घंटे किसी भी टॉपिक को पढ़िए और उस पर बचे हुए 1.5 घंटे में 2 सवाल 3 सवाल जितना आप लिख पाए लिखिए। दूसरा क्या है, वो जो 7 और 8 नंबर वाले सवाल आते हैं थोड़ा उसकी प्रैक्टिस कीजिए फटाफट, कि लपा तुला लिखना है 7-8 नंबर में। इतना लिखना है कि 8 में से 4.5, 4.5, 5, 4.5 तो हर हाल में आपको मिल जाए, 4.5, 5 मिल जाए 8 और 7 नंबर में। तो थोड़ा उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा एक काम और कीजिए, एक लिस्ट निकालिए कि हिस्ट्री से 7 नंबर और 8 नंबर में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, पॉलिटी में 7 नंबर और 8 नंबर से कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। एक लिस्ट बनाइए कि हिस्ट्री और पॉलिटी में, बिहार स्पेशल में 7 नंबर और 8 नंबर से कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। फिर एक लिस्ट निकालिए कि ज्योग्राफी में 7-8 नंबर में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। उन सवालों की पूरी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। वो लिस्ट कम से कम 2 से 3 बार पढ़ जाइए। उसी लिस्ट से प्रीटी भी हो जाएगा और उसी से मेंस भी हो जाएगा। तो ऐसा आप हर हाल में करेंगे। दूसरा, जो मेरे मेंटोरशिप के बच्चे हैं वो ध्यान दें, आपको मेंटोरशिप में कल सुबह 15 अगस्त के दिन से मेंटोरशिप का होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। हम लोग वो लिस्ट बनाने लगे हैं, उस लिस्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। वो लिस्ट आपको यथाशीघ्र दे दी जाएगी कि हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में इस तरह के सवाल आने के चांसेस हैं 7 नंबर और 8 नंबर। देखो होता क्या है ना कि 7 नंबर और 8 नंबर वाले सवाल बिल्कुल नपातुला लिखना होता है। बड़े प्रश्नों में थोड़ी बहुत कहानीबाजी, थोड़ा बहुत दाहिने बाएं भी करके आप भर देंगे स्पेस तो ठीक ठाक नंबर मिल जाता है। लेकिन 7-8 नंबर वाले में होता क्या है ना कि पहला सवाल ही 7-8 नंबर का है हर सेक्शन में, और अगर आपने वहां कहानीबाजी की तो जो कॉपी चेकर होगा, जो एग्जामिनर होगा, उसके मन में एक धारणा बन जाएगी आपके प्रति कि अरे ये बच्चा कहानीबाज है यार, ही इज नॉट सीरियस, और आपकी वही इमेज से वो आपके बड़े आंसर चेक करेगा। तो बहुत जरूरी है कि जब वो 7-8 नंबर के प्रश्न आपसे पढ़ करके चेक कर रहा हो तो आपकी जो इमेज बने वो बड़ी पॉजिटिव बने, बहुत सकारात्मक बने, और उसके मन में लगे कि नहीं बड़ा सिंसियर कैंडिडेट है, ही मस्ट बी इन सिविल सर्विसेज। उसे ऐसा एहसास हो कि इधर उधर की बातें नहीं करता है, बिल्कुल नपातुला टू द पॉइंट बातें करता है, डिसिप्लिन्ड है। ये सब जब उसकी नजर में जाएगा ना, तो जब आपके वो बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके वो चेक करेगा तो वो उसी अवधारणा से चेक करेगा और उसमें आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। एक बार फिर से L1, L2, L3 हमारे मेंटोरशिप वाले बच्चे सॉल्व करेंगे। कल से उनको होमवर्क में मिलेगा, मेंटोरशिप के होमवर्क में L1, L2, L3 फिर से हम लोग कराएंगे। फिर से हम लोग फोकस करेंगे किस पर, हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, ज्योग्राफी पर और बिहार स्पेशल पर। इन 4 चीजों पर फिर से हम फोकस करेंगे और एक फोकस करेंगे करंट अफेयर पे। हर महीने का मैं मेंटोरशिप में आपको वादा करता हूं 2 से 3 दिन में 200 सवाल कम से कम मिलना शुरू हो जाएगा, और हर महीने का मिलेगा। जनवरी से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक, जब तक आपका परीक्षा नहीं होगा, वो आपको मिलता रहेगा और उसका आपका टेस्ट भी होता रहेगा। तो अब धीरे धीरे एक काम और कीजिएगा कि देखो ऐसा है कि करंट को सिर्फ पढ़ना है पीटी के लिए। 4 विषय, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल, ये 4 विषय जो आपके मेंस में आते हैं, जो आपके प्री में आते हैं, जो आपका स्कोर बढ़ा देते हैं, उनको आप हर हाल में क्या कीजिए, एक बाकायदा 7-8 नंबर के सवालों की लिस्ट बनाइए। दूसरा, अभी समय थोड़ा अगर बच रहा है, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो परसेंटेज, वो एवरेज, वो प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3-4 टॉपिक जो है, इन 3-4 टॉपिक और थोड़ा सा डीआई पे काम करें। अगर डीआई पे काम नहीं कर पा रहे हैं अभी तो कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस,
परसेंटेज, एवरेज, ये 3 टॉपिक मजबूत कर ले। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करेंगे तो बिल्कुल कर लीजिए। 17वीं बीपीएससी के मेंटरशिप में हमने एडमिशन क्लोज कर दिया था, क्योंकि हमें लगा था कि परीक्षा सितंबर में होगा, तो हमने जुलाई में एडमिशन क्लोज कर दिया था। लेकिन अब लगता है कि नहीं, परीक्षा नवंबर में होगी, तो उसमें फिर से एक बार हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से मेंटरशिप स्टार्ट करेंगे। और रिपब्लिक डे पर 14 तारीख यानी आज रात से नहीं बल्कि कल से करते हैं, 15 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक इन 5 दिनों में आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा बीपीएससी और यूपीपीएससी के मेंटरशिप पे। ठीक है, तो आप इस मेंटरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव ला करके 17वीं बीपीएससी में अपना एक स्थान अवश्य सुरक्षित करें, पढ़ते रहें और उसी जद्दोजहद, उसी पेस से पढ़ें, मन छोटा ना करें, अपने आप को डाइवर्ट ना करें, फेस्टिवल में इन्वॉल्व ना हो, एकदम बढ़िया सा पढ़ें। ये मान के पढ़िए कि परीक्षा 30 सितंबर को है। थोड़ा सा मेंस उसमें ऐड कर लीजिए, लेकिन आपके पढ़ाई के घंटों में, आपकी पढ़ाई के लगन में अगर कोई कमी आई तो आप यकीन मानिए कि आप हजारों मील पीछे चले जाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी हैं जो उसे शिद्दत से पढ़ रहे हैं, मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, पटना में और बाकी जगहों पे भी उसी शिद्दत से पढ़ रहे हैं। और जब से बीपीएससी ने टाइम पे एग्जाम कराना शुरू किया है, तो अब यूपी के बच्चे बहुत बड़े संख्या में, आपने देखा शिक्षक वाले में भर्ती हुए हैं, बड़ी संख्या में यूपी के बच्चे बीपीएससी का पेपर देंगे। बड़ी संख्या में बाकी राज्य जो है, हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड, पूरा झारखंड बीपीएससी का पेपर देने के लिए परेशान है। क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूं झारखंड, मैंने पढ़ाया है झारखंड में, रांची में पढ़ाया है, वो सारे बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं और मैक्सिमम बच्चे बीपीएससी पर फोकस्ड हैं। तो आप अपना फोकस मत हटाइए। परीक्षा लेना आपका काम नहीं है, परीक्षा लेना आयोग का काम है। आपका कार्य केवल और केवल पढ़ना है। उस पढ़ाई को लगातार निरंतर करते रहिए, उसी स्पीड से करते रहिए। और एक चीज और, 2 टेस्ट जो वीकली चल रहा था हमारा मेंटरशिप में, वो एज इट इज चलता रहेगा। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम आपको नंबर दे देगी। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा स्केल अप आईएएस का जो इंस्टा पेज है उसकी भी आईडी है, फेसबुक की भी आईडी है, सब सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो हमारे नंबर पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।